जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि जो एयरक्राफ्ट रिटायर हो जाते हैं उनका क्या होता है। तो मैंने कहा आज इसी वीडियो को मद्देनजर में रखते हुए आप लोगों के साथ मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। मुझे याद है बचपन में मैं अपने फादर से पूछा करता था कि फादर, पापा जब आपका प्लेन उड़ाना जब आप बंद कर देंगे तो उस प्लेन का क्या होगा। तो वो बोलते थे कि प्लेन रिटायर हो जाएगा। वही बात मुझे याद आई और मैंने कहा चलो आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक इंजन का एक लाइफ होती है, उस लाइफ से ज्यादा उस इंजन को अगर आप रगड़ोगे तो वो इंजन आपको परेशान करेगा। अगर आप यही गाड़ी के साथ करते हो, एक गाड़ी के इंजन की लाइफ है, अगर जबरदस्ती उसको चलाते रहोगे तो गाड़ी ब्रेक डाउन होता रहेगा। रोड पे ब्रेक डाउन होगा तो हजारों लोग हैं असिस्टेंस के लिए, मैकेनिक्स हैं, हजारों सर्विसेज हो गई हैं अब जो गाड़ी उठा ले जाती हैं। जहां पे आपकी गाड़ी खराब होती है, कंपनी वाले आते हैं, गाड़ी ले जाते हैं। बट क्या आपने सोचा है कि अगर यही चीज आसमान में एक पायलट के साथ प्रॉब्लम होगी, जब उसका प्लेन एरोप्लेन उसका खराब हो जाएगा, तब उसको कौन असिस्टेंस देगा। इसके चलते डिफेंस एस्पिरेंट्स, हर देश की वायुसेना, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स बहुत 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 पर्टिकुलर है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था जहां उन्होंने कहा था कि इंडियन एयरफोर्स इज स्टिल फ्लाइंग 44 years old aircrafts. When we change our car every 10 years, we are still flying an aircraft of 44 years old. It is time to remove these aircrafts. ये बात हो रही थी, एयरफोर्स चीफ बात कर रहे थे मिग सीरीज की। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, मिग 21 भारतीय वायुसेना का एक जहाज, जो बड़ा जाना माना जहाज है, वो 44 years ओल्ड हो चुका है। 44 साल में कितनी बार एक आम आदमी गाड़ियां बदल देता है, कितनी बार बाइक या टू व्हीलर्स बदल देता है। वहीं भारतीय वायुसेना 44 साल पुराने एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं। इसके चलते इंडियन एयरफोर्स बहुत तेजी से मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। तभी आप सुनते हो कि हेलीकॉप्टर्स लाइक चिनूक, अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना खरीद रहा है, राफेल एयरक्राफ्ट खरीद रहा है अभी आने वाले समय में, और राजनाथ सिंह जी ने बताया था कि और एयरक्राफ्ट खरीदेंगे हम लोग। तो जब हम नए खरीद रहे हैं तो इसलिए खरीद रहे हैं ताकि पुरानों को रिटायर करें। आने वाले समय में शायद इस साल के एंड तक मिग 21 के सीरीज को बिल्कुल हटा दिया जाएगा भारतीय वायुसेना से। अब जब मिग 21 हटेंगे, इतने सारे हवाई जहाज हैं, उनका क्या होगा। सबसे पहले डिफेंस एस्पिरेंट्स, ऐसे एयरक्राफ्ट से जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट इंजन के कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट सेंसर्स, इंपॉर्टेंट इंजन पार्ट्स, इनको रिमूव कर लिया जाता है और भारतीय वायुसेना अपने इन्वेंट्री में रखती है। अगर भारतीय वायुसेना को उनके पार्ट्स की जरूरत नहीं है तो ऐसे पार्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया जाता है। जी हां, अब इंडिया आत्मनिर्भर भारत हो रही है तो ज्यादातर इंजन के पार्ट्स अब इंडिया में बनने लग गए हैं। इसके चलते अगर उन पार्ट्स की जरूरत नहीं है तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ये पार्ट्स बेचे जा सकते हैं, या जिस कंट्री से प्लेन खरीदा है उस कंट्री को ये पार्ट्स वापस बेचे जा सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ऐसे ही सेंसर्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट मिसाइल्स, इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम, इंपॉर्टेंट रडार सिस्टम, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भारतीय वायुसेना अपने पास निकाल के रख लेती है। फिर इंडियन एयरफोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिस्कस करती है और एरोप्लेन्स को अलग अलग जगहों पे डिस्प्ले के लिए लगा देती है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट पार्क्स में, इंपॉर्टेंट बड़े बड़े स्कूलों में, हर एयरफोर्स स्टेशन में, हर आर्मी के स्टेशन पे, अलग अलग जगहों पे आप एयरक्राफ्ट डिस्प्ले पे देखेंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये डिस्प्ले इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारी जनता को, हमारे आवाम को, हमारे लोगों को एक मोटिवेशन मिले इंडियन एयरक्राफ्ट का ये प्लेन देख के। साथ ही जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो इंडियन एयरफोर्स इन्वेंट्री में रख लेता है। मैं आपको बताऊं,
बाहर के देशों में, जब मैं ये टॉपिक बना रहा था तो थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, बाहर के देशों में लोग एयरक्राफ्ट्स में, जो रिटायर्ड एयरक्राफ्ट्स हैं, वहां पे उन लोगों ने प्रोडक्शन हाउसेस को बेच रखा है। जैसे स्पेशली यूएस में बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को, फॉक्स स्टूडियोज को, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट स्टूडियोज को रिटायर्ड एयरक्राफ्ट्स बेच रखे हैं ताकि वो मूवीज में यूज कर सके। हमारे देश में तो अभी मूवीज को नहीं दे रखा है, हमारे देश में सिर्फ डिस्प्ले पे ही फोकस रहता है हवाई जहाजों का, बट बाकी देशों में प्रोडक्शन हाउसेस में दे रखा है। वहीं कुछ जो म्यूजियम्स हैं एयरक्राफ्ट्स के, स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट्स के म्यूजियम्स, वहां पे बहुत जगह रशिया में एयरक्राफ्ट के सेपरेट म्यूजियम्स हैं। वहां पे रशिया ने एयरक्राफ्ट्स, जो डीकमीशन्ड एयरक्राफ्ट्स हैं, जो रिटायर्ड एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको लगा रखा है। यूएस में कुछ लोगों की हॉबी होती है रिटायर्ड हवाई जहाज खरीदना, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एविएशन कलेक्टर्स। लोग बचपन में, जैसे मैं कॉइन्स कलेक्ट करता था, मेरा भाई स्टैम्प कलेक्ट करता था, ऐसी कुछ लोग हैं जो पुराने हवाई जहाज इकट्ठे करते हैं, उन्हें बोलते हैं एविएशन कलेक्टर्स। ऐसे लोगों को भी हवाई जहाज दे दिए जाते हैं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, पुराने रिटायर्ड प्लेन्स का ये होता है सबसे बड़ा। जैसे आपको पता होगा कि कबाड़ का मार्केट होता है ना, कबाड़ी मार्केट होता है पूरा का पूरा, ऐसे ही हवाई जहाज का भी कबाड़ी मार्केट होता है। इसे एयरक्राफ्ट ग्रेवयार्ड बोलते हैं, एयरक्राफ्ट ग्रेवयार्ड या एयरक्राफ्ट बोवयार्ड। तो एयरक्राफ्ट ग्रेवयार्ड दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ग्रेवयार्ड है एरिजोना में, यूएसए में। ये एक जगह है एरिजोना, जहां 26,000 एकड़ में स्थित ये ग्रेवयार्ड है, जिसमें लगभग $32 बिलियन के एयरक्राफ्ट हैं डिफेंस एस्पिरेंट्स। इसमें कमर्शियल एयरक्राफ्ट भी हैं, बोइंग्स भी हैं, एयरबस भी हैं, लोगों के अपने हवाई जहाज भी हैं। उन लोगों ने एरिजोना को बेच दिया है। सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एविएशन ग्रेवयार्ड या एविएशन बोवयार्ड जो है वो एरिजोना में है। तो भारत के पास एरिजोना का भी ऑप्शन ओपन है। अगर भारतीय वायुसेना के हवाई जहाज, भारत सरकार ये डिसाइड करती है कि अब डिस्प्ले नहीं लगाएंगे, तो वो एरिजोना मार्केट में भी बेच सकते हैं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आशा करते हैं कि आपको समझ आया हो कि रिटायर्ड हवाई जहाजों का क्या होता है। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बात करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप ही से हमें आइडियाज मिलते हैं, आप ही से टीम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को एक मोटिवेशन मिलता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।